everyone. Welcome to my SST class. Today we are going to learn chapter 3 Movements of the Earth. In this chapter we will learn about the movement of the earth, day and night and the changes of the seasons on the earth. तो मूवमेंट ऑफ द अर्थ में सबसे पहले हम अर्थ की मूवमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे कि अर्थ में जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट का मतलब होता है मोशन, यानी कि उसके अंदर कोई किसी प्रकार की गति होना। तो अर्थ की जो मूवमेंट होती है वो दो टाइप से होती है, एक रोटेशन और दूसरा रिवॉल्यूशन। पहले हम बात करते हैं रोटेशन के बारे में। रोटेशन का मतलब होता है जब कोई चीज अपने ही एक्सिस पर खुद गोल घूमती है तो उसको हम रोटेशन कहते हैं। हमारी अर्थ अपने ही एक्सिस पर जब खुद गोल घूमती है, स्पिन करती है, तो उसे रोटेशन कहते हैं। और हमारी रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है, यानी कि हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। और ये अपना रोटेशन जो है, वन रोटेशन वो 24 आवर्स में पूरा करती है। इसी रोटेशन की वजह से धरती पर डे और नाइट भी होते हैं, क्योंकि धरती जब गोल खुद भी घूमती है और वो सन का चक्कर भी लगा रही है, तो घूमते घूमते धरती का जो हिस्सा सूर्य की तरफ होता है वहां पर डे हो जाता है, और जो हिस्सा सूर्य से पिछली साइड पे होता है, पीछे की तरफ होता है, वहां पर नाइट हो जाती है। ऐसा धरती की रोटेशन के कारण होता है। 12 घंटों का दिन और 12 घंटे की रात होती है। अब हम दूसरी जो मूवमेंट है अर्थ की वो है रिवॉल्यूशन, उसके बारे में बात करते हैं। रिवॉल्यूशन का मतलब है कि धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। धरती सूर्य के चारों ओर एक निश्चित रास्ते पर ही चक्कर लगाती है। उस निश्चित रास्ते को हम ऑर्बिट कहते हैं, या फिर हिंदी में उसे हम कक्षा कहते हैं। अपनी कक्षा पर ही जो धरती है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। रिवॉल्यूशन जो एक रिवॉल्यूशन है, अपना एक चक्कर जो धरती सूर्य के चारों ओर लगाती है वो 365 डेज और 6 आवर्स के अंदर कंप्लीट करती है, और उसी को हम ईयर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने लायक है कि जब हम 1 ईयर को कंसीडर करते हैं तो हम 1 ईयर के अंदर जो डेज मानते हैं वो 365 ही मानते हैं। इसका मतलब हमारे बाकी के जो 6 घंटे हैं ये कहाँ जाते हैं, इन 6 घंटों को हम ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए पहले साल के 6 घंटे हमने ऐड कर लिए, फिर दूसरे साल के भी 6 घंटे ऐड कर लिए, और फिर तीसरे साल के भी 6 घंटे ऐड कर लिए। तो इस तरह आपके पास 18 आवर्स हो जाते हैं। चौथे साल के जो 6 घंटे अब आपके आएंगे उनको मिला के वो 24 आवर्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से 24 आवर्स मीन्स 1 डे, जिसकी वजह से आपका एक दिन और बढ़ जाएगा। इसीलिए हर चौथे साल में लीप ईयर आता है, जिसके अंदर हमारे 366 डेज होते हैं। और ये जो एक दिन फालतू बढ़ता है ये हमारा मंथ ऑफ फरवरी में बढ़ जाता है। इसलिए लीप ईयर का फरवरी का मंथ होता है, उसके अंदर हमारे 29 डेज होते हैं। अब हम बात करते हैं सीजन्स ऑन द अर्थ, यानी हमारी धरती पर जो मौसम आते हैं उनके बारे में हम बात करें। देखो हमारी धरती पे जो मौसम आते हैं बेटा, वो कौन कौन से होते हैं। समर, जो मेन हमारे 4 सीजन्स होते हैं, ऑटमन, विंटर एंड स्प्रिंग, यानी कि सर्दी, गर्मी, बसंत और पतझड़। तो ये जो मौसम हमारी धरती पे जो है, पूरी धरती पे एक सा तो समय रहता नहीं है। ये मौसम जो होते हैं वो परिवर्तन में होता रहता है, चेंजेस इन द सीजन होता रहता है। सीजन हमारी धरती पे हर जगह चेंज होते हैं। तो वो सीजन क्यों चेंज होते हैं, धरती पे किस वजह से चेंज होते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो इसमें देखिए पिक्चर में ये हमारा सन है, और ये इस ऑर्बिट पे जो अर्थ है वो सन का रिवॉल्यूशन लगा रही है। सन का रिवॉल्यूशन लगाते समय जब हमारी धरती जो है, ये आपको अच्छे से पता है कि हमारी धरती अपने एक्सिस पर थोड़ी सी टिल्टेड है, यानी कि हमारी धरती बिल्कुल सीधी नहीं है बल्कि थोड़ी सी झुकी हुई है, टेढ़ी है। उसके टेढ़े होने की वजह से ही जो हमारे सीजन है धरती पर वो चेंज होती है। अगर वो टेढ़ी नहीं होती तो फिर जो सीजन जहाँ पर है वो वहीं रह जाता और चेंज नहीं होता। उसके टिल्ट होने की वजह से ही अर्थ के जो सीजन है वो चेंज होते हैं। तो वो किस तरह चेंज होते हैं कि यहाँ से शुरू करते हैं कि मान लीजिए धरती की पहली पोजीशन है, इस पोजीशन पर जो हमारी धरती है इसका पोल देखिए, नॉर्थ का पोल थोड़ा सा सन की तरफ झुका हुआ है और साउथ का पोल थोड़ा सा सन से दूर चला गया। और ये हमारी लाइन ऑफ इक्वेटर है 0 डिग्री पर, जो कि इसको 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रही है। ऊपर वाले हेमिस्फीयर को हम
बाद चक्कर लगाते लगाते अब जो पृथ्वी है वो इस एंगल पर आ गई है सन के सामने। इस पोजीशन में जो हमारा सन की लाइट है सीधी वो हमारे 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास ही पड़ती है। और इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा मौसम आ जाता है? ऑटमन। अब धरती हमारी चक्कर लगाते हुए इस पोजीशन में आ गई। पोजीशन में आने के बाद अब आप अर्थ की वो देखो सिचुएशन कैसी है। नॉर्थ पोल जो है हमारा सन से थोड़ा दूर चला गया है और जो साउथ पोल है वो सन के थोड़ा सा नजदीक आ गया है। इसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब विंटर रहेगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा? समर हो जाएगा। उसके बाद फिर धरती जब इस पोजीशन में आती है फिर वही होता है कि नॉर्दर्न और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो इक्वल दूरी पर होते हैं, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस समय क्या हो जाता है? स्प्रिंग हो जाती है। ना ठंड होती है ना गर्मी होती है, लेकिन स्प्रिंग का मौसम होता है। अब मैं आपको इक्विनॉक्स और सोल्स्टिस के बारे में बता दूं। जब धरती हमारी इस पहली वाली पोजीशन पर थी तो 21 जून जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है इसका सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है। 21 जून को हमारा सबसे लंबा दिन होता है। उसके बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो दिन है वो धीरे धीरे छोटे होना शुरू कर देते हैं और इस पोजीशन को हम 21 जून को क्या कहते हैं? समर सोल्स्टिस, द लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जब हमारी धरती इस पोजीशन में थी, सेकंड पोजीशन में, तो जो सन की रेस थी वो इक्वल तरीके से ही पड़ रही थी नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन ऊपर की तरफ जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था वहां पर हमारा जो है ऑटमनल इक्विनॉक्स होता है, जिसको हम ऑटमनल इक्विनॉक्स कहते हैं और 23 सितंबर को होता है। उसके बाद धरती जब इस तीसरी वाली पोजीशन में आती है तो हमारा जो 22 दिसंबर वाले दिन जो होता है वो हमारा विंटर सोल्स्टिस होता है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये सबसे शॉर्टेस्ट डे होता है। उसके बाद दिन फिर से धीरे धीरे हमारा बढ़ना शुरू कर देते हैं। इस पोजीशन में आने के बाद 20 मार्च को हमारा वर्नल इक्विनॉक्स होता है और यहाँ पर भी यही होता है कि जो सन की रेज होती हैं वो इक्वेटर पे पड़ रही होती हैं बीच में, यानी कि नॉर्दर्न और हेमिस्फीयर जो होते हैं वो सन से इक्वल दूरी पर होते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना? तो ये सारे जो सीजन्स है वो धरती के टिल्ट होने के कारण, अर्थ के टिल्ट होने के कारण जो है और रिवॉल्यूशन के कारण चेंज होते हैं। आई होप आप सभी ने अच्छे से सुना होगा और अब आपको ये लेसन अच्छे से रीड करना है और मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो।